आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9th हिंदी मीडियम। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारे पास x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर हमारे पास कुछ बहुपद दिए हुए हैं, इसका भाग क्या करना है, इसमें भाग देने के बाद हमको शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम किस तरीके से शेषफल को ज्ञात कर सकते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास दो तरीके हैं शेषफल ज्ञात करने के। एक तो है हमारे पास भाग विधि और दूसरी है हमारे पास शेषफल प्रमेय से। ठीक है, तो मैं आपको दोनों मेथड से इसको सॉल्व करना बता देता हूं, आपको हल करना। तो देखो, सबसे पहले क्या मानना है, ये हमारा जो क्या हो गया, ये हमारा भाज्य हो गया, क्योंकि इसमें हम भाग देंगे x की घात 3 जमा 3x की घात 2 जमा 3x जमा 1। ठीक है, और भाजक क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने यहां पहला प्रश्न लिया है, तो भाजक हो जाएगा हमारे पास x जमा में 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि भाजक का भाज्य में भाग देना है। तो देखो किस तरीके से देते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th में भी आपका आएगा सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे हो गया x प्लस में 1 और ये आ गया हमारे पास x की घात 3 जमा 3x की घात 2 जमा 3x जमा 1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि देखो, ये वाला जो बहुपद है, इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद में क्या देना, हमको भाग देना है, और जो शेषफल आएगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास जो बहुपद होगा, ठीक है, बहुपद की जो घात होगी वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, उसको हमें अवरोही क्रम में रखना है। घात को किस में रखना है, घात को अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई भी बहुपद आएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको अवरोही क्रम में करना है। तो मैं आपको यहां उदाहरण से समझा देता हूं। जैसे मान लो आपके पास प्रश्न है x की घात 2 जमा 3x की घात 3 जमा 5 जमा 2x। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है कि देखो, अब यहां पे अगर हम घात को देखें तो यहाँ पे x की घात 3 है, फिर 2 है, यहाँ पे x की घात 0 है, यहाँ पे x की घात 1 है। तो यहाँ पे क्या है, अवरोही क्रम में नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें जो सबसे बड़ी घात है उसको पहले लेना है। जैसे कि यहाँ पे x की घात 3 है, ठीक है, तो इसको पहले लेंगे 3x की घात 3। ठीक है, फिर क्या आएगा, x की घात 2 का नंबर आता है तो x की घात 2, फिर किसका नंबर आएगा, x की घात 1 का, तो आ जाएगा जमा में 2x और जमा में 5। ठीक है, उसके बाद हमें भाग करना है। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। जैसे आपको दिया हुआ है 5 प्लस में y स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, तो इसे भी हमें क्या करना है, जिसकी सबसे बड़ी घात है उसको हमें पहले लेना है। तो y की घात 2 पहले आ जाएगा, फिर क्या आएगा 2y, फिर कितना आएगा 5। ठीक है, इस तरीके से लाने के बाद फिर हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां हम प्रश्न में देखते हैं, यहां पर हमें पहले से ही बहुपद जो है अवरोही क्रम में घात वाइज दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें भाग करना है। तो हमें क्या करना है कि जो सबसे बड़ी घात है, जो पहला पद है, उसे हमें पहले रखना है। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं सबसे पहला पद क्या है, देखो भाज्य का सबसे पहला पद है x की घात 3, तो हमने लिया x की घात 3। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो हमारे पास भाजक का पहला पद क्या है, x, तो हमने क्या लिया x। ठीक है, अब x का x की घात 3 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की घात 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये क्या आया, ये हमारे पास पहला भागफल आया। ठीक है, तो ये पहला भागफल हमारे पास क्या आया, x की घात 2। ठीक है, अब क्या करना है, आपके पास जो x की घात 2 आएगा वो इस वाले भाजक में क्या करना है, गुणा करना है। तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे इसका, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x जमा में 1 और x की घात 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, x स्क्वायर, सॉरी, तो x स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, जमा में x स्क्वायर गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा, x की घात 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की घात 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x की घात 2। याद रहे, यहाँ पे पहले घात देख ले, घात के नीचे जो समान घातें हों उसके नीचे ही रखना है। ठीक है, जैसे x की घात 3 है तो x की घात 3 के ही नीचे रखना है। अब जैसे x की घात 2 है तो आप इसको यहां नहीं रख सकते हो। याद रहे, यहाँ पे ऊपर x स्क्वायर है तो नीचे x स्क्वायर होना चाहिए, मतलब x स्क्वायर वाली ही टर्म में रखना है, जिसे हम लाइक टर्म भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि अलग अलग साइन के। अब ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर जमा में 3x जमा में 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इस बहुपद का पहला पद लेंगे।
तो इसका पहला पद हमारे पास क्या है, 2x², ठीक है। और इसका भाजक का पहला पद क्या है हमारे पास, x है। तो अगर हम x से 2x² को भाग करेंगे तो कितने से जाएगा, देखो x से x कट जाएगा तो एक x बचेगा, तो 2x बचा। तो अगला भागफल हमारे पास क्या आया, 2x आया, ठीक है, किसका, जमा का। तो अब हम फिर क्या करेंगे, 2x का x जमा 1 भाजक में गुणा करेंगे, x जमा में 1 2x से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, देखो तो 2x से 1 का गुणा करेंगे तो 2x ही आएगा, फिर जमा का साइन 2x का x से करेंगे तो क्या आएगा, 2x² आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो 2x² जमा में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर हम ये किसका हो जाएगा, जमा का है तो घटा का हो जाएगा, ये जमा का है तो घटा का हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा, और जमा में क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर से हमें लेना है, इसमें पहला पद क्या, अब इसमें जो पहला पद है, जो बड़ा पद है वो क्या है, x है, तो आप उसको लेना है। फिर यहाँ भी इसका पहला पद ले लेना है x, और इसका इससे भाग करेंगे तो कितने से गया, 1 से। तो भागफल अब आपके पास क्या आया, 1 आया, ठीक है। देखो ये आपका रफ काम है, आप चाहो तो इसको दिखा सकते हो, और अगर नहीं चाहते दिखाना तो इसको नहीं दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 1 से गया, ठीक है। अब 1 का गुणा हमें किसमें करना है, x जमा 1 में करना है, x जमा में 1, और 1 से गुणा करेंगे तो कितना है, 1 का 1 जमा x, ठीक है। इस तरीके से आएगा हमारे पास। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x जमा में 1, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के साइन बदल जाएंगे, तो ये दोनों कट गया, ठीक है। तो हमारे पास शेषफल यहाँ पर क्या आया, 0, क्योंकि ये दोनों कट चुका है। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः शेषफल 0 है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न को हल करना है। तो अभी हम इसी प्रश्न को शेषफल प्रमेय से करके देखते हैं। तो आपको जो भी विधि अच्छी लगे आप उससे कर सकते हो। शेषफल प्रमेय से, ठीक है। इसी प्रश्न को हम हल कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, पहला प्रश्न को हम शेषफल प्रमेय से हल कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे शेषफल प्रमेय से हल, तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो हम इसको px मान लेंगे। तो मान लीजिए तो हमने इसको क्या करना है, हमें इसको px मान लेना है। तो यहां पे आ जाएगा x की घात px x की घात 3 जमा 3 x की घात 2 जमा 3x जमा में 1, ठीक है, ये आ गया। अब क्या लेना है आपको, यहाँ पे जो दे रखा है, अब क्या दे रखा है, x जमा में 1, तो हम बराबर में 0 ले लेंगे, x का बराबर देखो अब 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर -1 जो है हम इसे रखने पर इस वाले बहुपद में रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, p यहां आ जाएगा x यहाँ पर -1 की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, जमा में 3 -1 की घात कितनी आ जाएगी, 2 जमा में 3 x की घात कितनी आ जाएगी, -1 और जमा में 1, ठीक है। अब यहां देखो ये -1 की घात 3 है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, जमा में अब 3, अब -1 की घात 2 है तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 1 ही आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो -3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3 और जमा में 1। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जैसे देखो यहाँ पे याद रखना है नोट, जैसे अगर आपको कभी भी दे दे कि -1 की घात क्या आती है आपकी, विषम संख्या आती है, ठीक है, विषम संख्या। अब विषम संख्या तो आप जानते ही हो, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से अगर कोई भी संख्या विषम संख्या आती है तो इसका मान हमेशा कितना होगा, -1 होगा। और अगर -1 की घात क्या आती है आपकी, सम संख्या आती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमेशा। अब सम संख्या आप जानते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो प्लस का 1 आता है, ठीक है। अब यहां देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास, -1 3 एकम 3 -3 और जमा में 1, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा, -1 जमा में 1, और दोनों कटने के बाद कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अतः शेषफल 0 है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 है, ठीक है। तो देखो हमारे पास कोई भी अगर प्रश्न आता है और हमें उसका शेषफल ज्ञात करना है तो आप इसको भाग विधि से भी कर सकते हो और शेषफल प्रमेय से भी हल कर सकते हो, ठीक है।
तो इसका दूसरा प्रश्न, चलो मैं ये आपको ये वाला करके बता देता हूं। पहले का दूसरा पार्ट, तो सबसे पहले हमको उसको क्या मानना है, शेषफल प्रमेय से करेंगे हम इसे, शेषफल प्रमेय से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे px मानना है, तो मान लीजिए, आप चाहो तो इसे भाग विधि से भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी एक्स की घात 3 जमा 3 एक्स की घात 2 जमा 3 एक्स जमा में 1, ठीक है। फिर उसके बाद करना है अब x माइनस 1/2 बराबर में कितना आ जाएगा 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2 रखने पर, ठीक है, रखने पर, इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, p, अब यहां पे क्या आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 की घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, जमा में 3, 1/2 की घात 2 जमा में 3 गुणा में 1/2 जमा में 1। जहां जहां x है वहां वहां हमें क्या रखना है 1/2 रखना है, ठीक है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, देखो इसको हम हल करते हैं, तो अगर एक का गुणा 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का गुणा 3 बार करते हैं तो कितना आता है 8 आता है, जमा में 3। देखो 1 का गुणा 1 बार करते हैं 1 ही आता है, 2 का गुणा 2 बार करते हैं 4 आएगा, जमा में 3/2 जमा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया 1/8 जमा में 3/4 जमा में 3/2 जमा में 1, ठीक है। अब क्या करना है, इन सबका हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, हम इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, तो 8 का भाग 8 से करेंगे तो 1 से जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 4 का भाग 8 में करेंगे 2 से जाएगा, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा, 2 का भाग 8 में करेंगे कितने से आएगा 4 से, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 12, और 1 का भाग 8 में करेंगे तो कितने से आएगा 8 से, और 8 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो इन सबको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो 12 और 8 कितना होगा 20, 6 26 और 1 27, तो कितना आया 27/8, ठीक है। तो आप लिख दोगे अतः शेषफल कितना है 27/8 है, ठीक है। इस तरीके से हल करना है प्रश्न को, यहां पे लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, इसको हल करके बताता हूं मैं। देखो कैसे हल करते हैं। अब हम यहाँ चौथा प्रश्न ले लेते हैं इसका, पहले का चौथा। तो क्या लिखना है हमको, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हम px मान लेंगे, px बराबर में कितना आ जाएगा, देखो x की घात 3 जमा में 3 x की घात 2 जमा में 3x जमा में 1, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या रखना है, x जमा में पाई रखना है, क्या रखना है x जमा में पाई, तो हम यहाँ रखेंगे x जमा में पाई, और बराबर में कितना आ जाएगा 0, और x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का पाई रखने पर, ठीक है। अब रखने पर क्या आएगा, p यहाँ पे x का मान क्या रखना है माइनस का पाई, बराबर माइनस पाई की घात कितनी आ जाएगी 3 जमा में 3, पाई की घात कितनी आ जाएगी 2 जमा में 3, गुणा में क्या आ जाएगा माइनस का पाई, और गुणा में जमा में क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको हल करेंगे तो देखो माइनस पाई की घात 3 है तो कितना आएगा माइनस पाई की घात 3 आ जाएगा, फिर जमा में अब 3 है, और देखो माइनस पाई का स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 पाई और जमा में 1। देखो हम इसको हल तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। अतः शेषफल क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस पाई की घात 3 जमा में 3 पाई की घात 2 माइनस 3 पाई जमा में 1 है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न को हल करना है। तो ये वाला प्रश्न भी हम ऐसे ही हल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आपको बता दीजिए, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है पाई जमा में 2x, तो बराबर में 0 लेंगे, x बराबर में कितना आ जाएगा, देखो 5 उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, और बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो मान है आपको इसमें रख देना है, तो इसका भी शेषफल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, x की घात 3 माइनस a x की घात 2 जमा में 6x घटा में a को x घटा a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है x माइनस ए का इस वाले बहुपद में क्या देना है, आपको भाग देना है, और आपको ज्ञात करना है शेषफल। तो हम भाग विधि से भी इसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं और शेषफल प्रमेय से भी हम इसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसको हल करेंगे शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से, ठीक है। अब देखो हम पहले क्या लेंगे, इसको मान लेंगे, मान लीजिए हम इसको px मान लेते हैं, x की घात 3 माइनस ए एक्स की घात 2 प्लस 6x माइनस ए, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब हमको दिया हुआ है x माइनस ए, तो हम इसको बराबर में ले लेंगे 0 और x बराबर कितना आ जाएगा, आपका a आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, x का मान a, x बराबर a जो है इस वाले बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, तो हम लिखेंगे x बराबर a रखने पर, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ p है तो ऐसे पे हमने क्या प्रतिस्थापित किया, a, तो ये आ गया a की घात 3, ठीक है, और माइनस a की घात 2 प्लस 6 गुणा में a माइनस में a, ठीक है। अब यहां देखो a की घात 3 है तो a की घात 3 ही रहेगा। अब ये a की घात 2 और a कितना हो गया, a की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6 का गुणा a से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6a माइनस में a। अब यहां देखो a की घात 3 से a की घात 3 कट जाएगा, तो देखो 6a में से a कट जाएगा तो कितना बचेगा, 5a, ठीक है। तो आपका उत्तर आ गया, अतः शेषफल 5a है, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि 7 जमा में 3x जो ये बहुपद है, इस वाले बहुपद 3x की घात 3 जमा में 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो आपको जांच करना है। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मान इसमें रख देंगे, अगर शून्य आ जाता है तो उसका मतलब शेषफल शून्य आ जाता है तो गुणनखंड है, और शेषफल शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो जांच करते हैं, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हम सबसे पहले px मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x की घात 3 जमा में 7x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम 7 जमा में, अब 7 जमा में 3x बराबर क्या रखेंगे 0, तो क्या आ जाएगा, देखो 3x से 7 इधर जाएगा बराबर के, तो किसका हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का। अब जैसे गुणा में है तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर प्लस का है तो किस में जाता है, दूसरी तरफ माइनस में, माइनस का है तो किस में जाता है, प्लस में, और भाग का है तो किस में जाता है, गुणा में, और गुणा का है तो किस में जाता है, भाग में, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो x का मान कितना आ गया, -7/3। तो अब हम x का मान इसमें रखेंगे, इस वाले बहुपद में रखने पर, ठीक है। तो अब यहां पे हम रखते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास p -7/3, ठीक है। इस वाले बहुपद में रखना है तो 3 का 3 रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा, -7/3 की घात 3 जमा में 7, और x की जगह क्या आ जाएगा, -7/3, ठीक है। अब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। अब 7 का गुणा 3 बार करेंगे, 7 गुणा में 7 गुणा में 7, तो कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब क्या करना है आपको, 3 का गुणा 3 बार करना है तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, इस तरीके से। और 7 का गुणा 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, किसका, माइनस का। तो 49 में कितना आ गया, 3। अब यहाँ देखो 3 से 27 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 343/9 माइनस का 49/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 9 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 9 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 343, ठीक है। अब 3 का भाग 3 में करेंगे, ठीक है, 3 का भाग 9 में करेंगे तो कितने जाएगा, 3 से जाएगा, फिर 49 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो अब यहां से 49 गुणा 3 से करेंगे तो 9 कितना हो गया, 27 की 7 हाथ से लगे तो 4 12 13 14 147 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, हमको प्लस करना है, ठीक है। तो 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, हासिल 1, 4 और 4 8, फिर 1 कितना हो गया, 9, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, माइनस का 490/9।
अब यहाँ पे देखो शेषफल शून्य है क्या? शेषफल शून्य नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो आया यहाँ पर ये p-7/3 बराबर नहीं है किसके? शून्य के। अतः क्या लिखेंगे? अतः 7 जमा में 3x 3x3 जमा में 7x का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न को हल करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।